Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It's #Vinay and I'm your personal auxiliary Vinay Vanekar. Tuning up right back with another important video जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश के पेपर में आपको कैसे 70+ स्कोर करना है एंड वो स्कोर करना कितना इजी है। इसी के साथ में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। शायद से आपका कल या आज इंग्लिश पेपर हो गया तो फिर आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो किस तरीके से आपको आपके तरफ मार्क्स को घसीटना है एंड किस तरीके से आपको पेपर इंग्लिश का लिखना है, चलिए मैं आपको बताने चालू करता हूं। और उसी के साथ में आप मेक श्योर करना कि अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज करना, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। मैं आपको इंपॉर्टेंस भी बताने वाला हूँ 10th में क्या क्या आने वाला है। और उसी के साथ में हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपको इस पेपर को लिखना है। चलिए आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपको यहाँ पे सेंटर नंबर लिखो, सीट नंबर लिखो और आप साइन करो पेपर के अंदर। ओके, उसी के साथ में आपको नेक्स्ट बात जो याद रखना है वो ये है कि आप सब्जेक्ट में लिखते हो इंग्लिश, पेपर में आपको लिखना है फर्स्ट लैंग्वेज। ऑलराइट, डेट आपको लिखना है जिस दिन आपका एग्जाम है और लैंग्वेज ऑफ आंसर आपको इंग्लिश लिखना है। ऑलराइट, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो मेक श्योर करना आप अच्छे तरीके से पेपर का फ्रंट पेज प्रेजेंट करते हो। ओके, देन ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज जहां पर आपका फर्स्ट पेज शुरू होगा वहां पर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके ग्रामर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो बढ़ जाएंगे ABC में। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप मेक श्योर करना कि ग्रामर के क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस नहीं लिख रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ आंसर लिख रहे हो। ऑलराइट, क्योंकि क्वेश्चन लिखना इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी, नॉट एट ऑल कंपल्सरी। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ओनली राइटिंग आंसर बाय गिविंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर। आप बराबर क्वेश्चन नंबर लिखो, उसके सामने आप आंसर लिखो। ऑलराइट, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। टाइम 3 घंटा है पेपर का, 180 मिनट आपके यूं चले जाएंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन लिखने में अपना समय मत बर्बाद करना, वही समय उठा के आप राइटिंग स्किल को और बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करने में यूज करना। ऑलराइट, आपको पहला क्वेश्चन ग्रामर का आने वाला है। ग्रामर अच्छे से आप मेंशन करना वहां पर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको आ सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्वेश्चन टैग, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, वर्ड चेन एंड कंपाउंड वर्ड्स। ऑलराइट, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से लिखना है। आप जो आंसर लिखते हो उसको अंडरलाइन करिए, डबल अंडरलाइनिंग मारिए, जिसके वजह से आपका पेपर का प्रेजेंटेशन आएगा। फर्स्ट पेज, फर्स्ट इंप्रेशन एंड द बेटर इंप्रेशन should be your only motto while you are writing your very first paper, that is English. All right, move on करते हैं कि ग्रामर में आपको A1 आएगा, A2 आएगा। तो आपको बात याद रखना है कि आप वो दोनों एक ही पेज में लिख के खत्म करो एंड फिर क्वेश्चन नंबर 1 का B आएगा, वो आप नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हो, जो 2-2 मार्क के ग्रामर रहने वाले हैं। ऑल राइट, यहाँ पर भी आप मेक श्योर करना कि आप सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हो, आंसर को अंडरलाइन कर रहे हो और अपने प्रेजेंटेशन को बेटर बना रहे हो। ऑल राइट, अब जब आप मूव ऑन करोगे टेक्सचुअल पैसेजेस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 वो न्यू पेज से चालू करना है आपको। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम, MCQs, कंप्लीट द सेंटेंस, एनालाइज द इंफॉर्मेशन, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। ऑलराइट, आपको ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर पैसेज के बाहर नहीं है, सारे क्वेश्चन का आंसर पैसेज के अंदर ही है। यस और नो? तो आप उसको ध्यान से पैसेज को पढ़ना, 2 बार पढ़ना और आंसर को आराम से लिखना एंड अंडरलाइन करना। आंसर ही लिखना है। क्वेश्चन आपको ट्रू और फॉल्स का, मैच द कॉलम का, फिल इन द ब्लैंक्स का लिखना है तो लिखिए। और अगर आप लिखते हो तो उससे सामने वाले को इजी लगता है एग्जामिनर को पेपर चेक करने के लिए, तो डायरेक्टली आपके लिए द बॉल विल बी इन योर कोर्ट, आपके लिए वो एहसानमंद हो जाएगा एंड वो आपको दिल से मार्क्स दे सकता है। यस और नो? नेक्स्ट यहाँ पर हम मूव ऑन करते हैं। आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं टेक्सचुअल पैसेजेस में, ग्रामर के भी क्वेश्चंस आएंगे, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कंटेक्सचुअल आएगा और पर्सनल रिस्पांस आएगा। मेक श्योर करो आप पर्सनल रिस्पांस को तो बिल्कुल भी एक ब्लाइंड आई नहीं दे रहे हो, आप डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। पर्सनल रिस्पांस शुड नॉट बी मोर देन 15 लाइन्स।
15 लाइन इज द मोस्ट नंबर ऑफ लाइन्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू। उससे कम का भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू राइट डाउन एडिक्वेट एंड एक्यूरेट आंसर। ऑलराइट, आप बराबर आंसर लिखिए, अच्छे से लिखिए और मेक श्योर करिए पर्सनल रिस्पॉन्स है, जो आपका दिल बोलता है वो लिखिए। ऑलराइट, जरूरी नहीं है पैसेज में से उठा के लिखना है। आपको नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, पैसेज में से उठा के आपको जो लिखना है आप लिख लीजिए। ऑलराइट, एंड मूव ऑन करते हैं आगे वाले टॉपिक के तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 1B। अगेन दिस क्वेश्चन गोना बी अ टेक्सचुअल क्वेश्चन which will have the same thing which was there in question number 1, question number 2A. all right, and ये question number 2B है जो शुरू हुआ है, जिसमें आपको वापस से ग्रामर क्वेश्चंस, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस एंड पर्सनल रिस्पॉन्स रहने वाला है। हर क्वेश्चन में मेक श्योर करना कि आप आंसर लिख रहे हो। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन लिखना है तो ही लिखना, और अंडरलाइन कर रहे हो। ओके, पेपर का प्रेजेंटेशन शुड बी द बेस्ट। मार्जिन अच्छे से बनाओ, डबल अंडरलाइनिंग मारो, डबल स्केलिंग करो, राइट हैंड साइड में भी एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी। आई एम सॉरी, अंडरस्टूड। एंड दोनों तरफ आपने अगर मस्त तरीके से प्रेजेंटेशन किया है, अबाउट द मार्जिन एंड बिलो द मार्जिन भी। ऑलराइट, हेडर एंड फुटर को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया है, तो डेफिनेटली द मार्क्स आर गोइंग टू बी योर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, द चेरी ऑन द केक। जब आपको पोएम के क्वेश्चंस आएंगे, पोएम क्वेश्चंस आपको मेक श्योर करना है कि आप टेक्स्ट बुक से ही पढ़ के जाओ, टेक्स्ट बुक से ही आने वाला है सब कुछ। ऑलराइट, एंड पोएम क्वेश्चंस को ढूंढना फ्रॉम द पेपर बिकम्स वेरी इजी। आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम, जो पोएम में राइमिंग वर्ड नहीं है उसको आप ब्लैंक वर्ड्स बोलते हो। अब अगर आपको पूछा जाए कि पिक आउट द लाइन ऑफ एलिट्रेशन, पिक आउट द लाइन ऑफ रेपिटेशन, पिक आउट द लाइन ऑफ सिनेक्डॉक, पैराडॉक्स, वो सारे लाइंस आप देख के जा रहे हो कि कौन से पोएम की लाइंस में कौन सा पोएम एप्रिसिएशन है। एंड उसी के साथ में मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पोएम एप्रिसिएशन के तरफ, जो होने वाला है 3B आई गेस। यस, तो यहाँ पर पोएम एप्रिसिएशन के सबसे पहले आप टॉपिक अच्छे से देते हो, जो पोएम है। ऑलराइट, तो नीचे लिखना है आपको द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द पोएट ऑफ द पोएम इज दिस। एंड फिर आप पोएम एप्रिसिएशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप किस तरीके से उसको इलैबोरेट कर सकते हो कि आप पोएम के राइमिंग वर्ड्स पूरे लिख डालो पोएम एप्रिसिएशन में, पोएम की राइमिंग स्कीम लिख डालो, पोएम में फिगर ऑफ स्पीच लिख डालो, जितने भी पोएम की फिगर ऑफ स्पीच, जैसे एलिट्रेशन, रेपिटेशन, ये तो गरीबों का सहारा है, ये सर डूबते को तिनके का सहारा है, वैसे वाला शॉट होता है ये। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अच्छे तरीके से वो भी लिखिए जो आपको पता है, और वो भी लिखिए जिससे आपका पेज थोड़ा बड़ा और भरा दिखेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हेन वी राइट डाउन दिस थिंग, व्हाट इज दिस, या एन अनसीन पैसेज क्वेश्चन। अनसीन पैसेज आने वाला है 10 मार्क के लिए, ये बात ध्यान रखना। 10 मार्क सिर्फ और सिर्फ आपके हैं, क्योंकि अनसीन पैसेज का तो आंसर सवाल ही नहीं उठता है कि बाहर से कोई भी क्वेश्चन आए सिवाय पर्सनल रिस्पॉन्स के सारे क्वेश्चंस जो है आपको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पैसेज के अंदर ही मिलेंगे। आपको सिर्फ आंख को खोलकर ध्यान से फोकस करके सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है एंड उसका आंसर फिर आपको पैसेज में इवैल्यूएट करना है। एम आई क्लियर टू यू? मूव ऑन करते हैं अनसीन पैसेज के पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ। आप पैसेज को समझ के अच्छे से अनसीन पैसेज का पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना, बिकॉज वहां पर भी आपको मार्क स्कोर करने के चांस हो जाते हैं। यस और नो? मूव ऑन करते हैं आगे वाले पार्ट पे, जो आने वाला है आपका फेवरेट पार्ट, राइटिंग स्किल का। ऑलराइट, आपको अनसीन पैसेज जो मैंने बताया ना, उसका आपको समरी राइटिंग आ सकता है, तो उसका समरी राइटिंग लिखना बिल्कुल मत भूलना। उसको टाइटल देना, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल देके उसके ऊपर कम से कम 10 या 15 लाइंस का समरी लिखना। प्लीज एक पैसेज को ऐसे मत बना देना आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाल के, आपको उसको समराइज करना है, मतलब छोटे में बोलना है। यस और नो? जैसे कि आप कोई मूवी देख के आते हो, वो मूवी आपको अच्छी लगी तो क्यों अच्छी लगी, बुरी लगी तो क्यों बुरी लगी, आपने शॉर्ट में बता दिया ना कि आपने 3 घंटा जो मूवी देखा सामने वाले को बैठ के 3 घंटा पूरा बताया नहीं ना।
तो आपको भी समरी राइटिंग में ये बात ध्यान रखना है कि आप सिर्फ पैसेज लिख रहे हो, पैसेज के पैसेज का जो कंटेंट है वो लिख रहे हो कि किस बारे में पैसेज बात कर रहा है, ना कि आप पूरा पैसेज लिख रहे हो उसके अंदर। समझ में आ गया? टाइटल जरूर देना, टाइटल का 1 मार्क्स है और कंटेंट का 4 मार्क्स है। Is it clear? When we will move on to form this writing skills, we will have the very first thing called letter writing. वो आप पे डिपेंड करता है कि आप फॉर्मल लेटर राइटिंग लिख रहे हो या इनफॉर्मल लेटर राइटिंग लिख रहे हो, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप कंटेंट किसके ऊपर ज्यादा लिख सकते हो। फॉर्मल राइटिंग अगर आपके टीचर ने आपको बोला है कि यार बेटा यही लिखना है, इसमें ज्यादा मार्क्स मिलेगा, देखो क्योंकि इसमें 2 एड्रेस आते हैं, एक सब्जेक्ट आता है और लास्ट में ओबीडियंस आता है, तो दिस इज नॉट द वे you are going to use or apply in the paper. You need to make sure कि अगर आपको लग रहा है कि informal letter is very easy, go with it. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि formal letter is very easy, go with that. Is it clear to you? Whatever it is your paper, it is your choice, it is your world, and this is how you're going to get marks, right? तो next make sure करना कि आप जब formal letter या informal letter लिख रहे हो तो address अच्छे से लिखो, address को अच्छे से mention करो, highlight करो main words को, subject को please double underlining करना। लोग भूल जाते हैं subject को underline करने। real world में भी आप जब लिखोगे ना letter writing तो subject underlining करना या bold करना बहुत जरूरी रहता है, कि फिलहाल तो आप bold नहीं कर सकते, तो underline करना बहुत important है। Yes or no? बॉडी लिखिए अच्छे से कि किसके ऊपर लेटर लिखने बोला गया आपको, इंट्रोडक्शन अच्छा दीजिए, एंडिंग अच्छा दीजिए, थैंक यू फॉर योर टाइम या थैंक यू फॉर द, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, रिग्रेट्स, योर रिगार्ड्स, एवरीथिंग हैज टू बी वेरी नाइस व्हाइल यू आर राइटिंग द कंक्लूजन, एंड योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली लिखना अवॉइड करिए। योर्स में अपॉस्ट्रोफी एस डालना अवॉइड करिए, वरना वो योरिस हो जाएगा, योरिस नहीं होता है। यस और नो? मूव ऑन करते हैं। फॉर्मल लेटर के बाद में यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज वर्बल टू नॉन वर्बल या नॉन वर्बल टू वर्बल। मैं तो आपको काफी स्ट्रिक्ट तरीके से ये बात बोलूंगा कि वर्बल टू नॉन वर्बल के लिए ही जाना, क्योंकि वर्बल टू नॉन वर्बल का खासियत ये है कि आपको सिर्फ नीचे का डब्बा भरना है, जो ऊपर पैसेज में दिया रहेगा उसमें से आपको देख के भरना है। या तो आपको बोलेगे कि ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज है, आपको पाई डायग्राम बनाना है, alright, या तो फ्लो चार्ट बनाना है। It's gonna be very easy task for you to write down verbal to non-verbal. Don't go for non-verbal to verbal, जिसमें आपको एक डायग्राम दिया और आपको उसके बारे में पैसेज लिखना है। देखो यहाँ पर आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, फिर आप स्टोरी राइटिंग, स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, ये 4 चीज नहीं लिख पाओगे। तो मैं आपको बोलूंगा कि गो विथ वर्बल टू नॉन वर्बल। ऑलराइट, अच्छा एक प्रैक्टिस कर लो वर्बल टू नॉन वर्बल का, एंड उसके साथ में फिर आप उसको बना सकते हो। एंड सेकेंड केस ये है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वर्बल टू नॉन वर्बल क्या है, गो विथ नॉन वर्बल टू वर्बल इफ एंड ओनली इफ आपको समझ में आ रहा है। ऑलराइट, इट्स टोटली योर चॉइस, बट माय ओपिनियन विल बी दैट प्लीज गो विथ वर्बल टू नॉन वर्बल। एम आई क्लियर टू यू? मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट थिंग, दैट इज speech writing. Speech writing, again a very important part for you. While it is going to help you gain 5 marks, you need to make sure that you give your best while writing it. Now here you have to make sure that you're writing down the salutation properly. Salutation with a respected principal, sir, teacher, madam, and all my dear friends. A very good morning to one and all present here. On this auspicious day, I would like to talk on the topic that is very dear to my heart. सेव द वर्ल्ड। ऑलराइट, आपने ऐसा करके लिख दिया, जो आपका टॉपिक है उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में डाल दिया, बॉडी लिख दिया, एंड लास्ट में कंक्लूजन में आप ऐसा लिखते हो कि आई वुड नाउ लाइक टू कंक्लूड माय स्पीच विद द सेड व्यूज। आई थैंक यू ऑल टू लिसन इट विद ग्रेस। आपने इसको अच्छे से मेंशन कर दिया, आपको कंक्लूजन का भी मार्क्स मिलेगा, इंट्रोडक्शन का भी मार्क्स मिलेगा, टॉपिक का भी मार्क्स मिलेगा, जो आप उसके ऊपर कंटेंट लिखते हो। ऑलराइट, आई होप आपको स्पीच राइटिंग भी इजी लगा रहेगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को प्लीज हाईलाइट करना, टॉपिक को डबल अंडरलाइनिंग करना। ऑलराइट, हाईलाइट करने का मतलब भी मेरा यही होता है कि आप उसको 1 अंडरलाइनिंग दो, सिंगल अंडरलाइनिंग। ऑलराइट, the very next thing that would come on your line down is report writing या expansion of idea. Anyone you can go with. report writing अगर आप टॉपिक से familiar हो तो प्लीज report writing के साथ में जाना। write down the date, write down the place, and everything has to be in the past tense. कोई लोग को मैंने देखा है कि report writing में लोग present tense लिखते हैं, future tense लिखते हैं। Do not go with that. Only go with past tense. report कब बनेगा आपका? एग्जाम देने के पहले बनेगा या एग्जाम देने के बाद में बनेगा? एग्जाम देने के बाद बनेगा ना, तो इट हैज टू बी इन द पास्ट टेंस। ऑलराइट,
नाउ यार यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप रिपोर्ट राइटिंग नहीं लिख पा रहे हो और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया इजी है तो गो विथ एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, आपकी मर्जी। यस और नो? क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में यहाँ पे आपको कैसे लिखना है मैं आपको बताऊं क्या? आपको यहाँ पर लिखना है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के बारे में, आपको सिर्फ मेन वर्ड और मेन टॉपिक को लेके नहीं लिखना है, आपको उसके अंदर एग्जांपल्स डालना है। अगर कोई परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस आया, मेहनत ही सफलता की चाबी है, तो आपको ये बात याद रखना है कि आप लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड वेरी फेमस सेलिब्रिटीज के नाम डालो उसके अंदर जिन्होंने बहुत मेहनत किया है। यू कैन ऑल्सो मेंशन द स्टोरीज आप मेंशन कर सकते हो कि मांझी द माउंटेन मैन, उसने क्यों पूरे पहाड़ को तोड़ा, क्या रीजन था। ऑलराइट, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन कि क्या स्टोरीज हुई है लाइफ में आपके या किसी और फेमस सेलिब्रिटी या एपिक पर्सनालिटी के लाइफ में, जो आप मेंशन कर सकते हो, जिससे आपको चीजी मार्क्स मिल जाएंगे। यस और द बॉल विल बी इन योर कोर्ट व्हेन यू ट्राई टू गेन द आई ऑफ द टीचर। इंग्लिश का पेपर लिटरेचर की टीचर चेक करती है ज्यादा करके, जहां तक मुझे पता है। तो आप जहाँ पे एग्जाम्पल्स डालते हो, जहाँ पे कोई फैक्ट डालते हो, जहाँ पे कोई कोटेशन डालते हो, जहाँ पे कोई मोटिवेशनल कोट डालते हो या इंस्पिरेशनल स्पीच के वर्ड्स डालते हो, तो ये बात ध्यान रखना कि आप सामने वाले के लिए, आप सामने वाले के दिल में अपने वर्ड्स के लिए, अपने पेपर के लिए एक जगह बना रहे हो, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल सकते हैं। आई होप आपको ये भी चीज क्लियर हुई रहेगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप जाएंगे एक लास्ट टॉपिक जो बचा रहेगा आपका, वो है नरेशन ऑफ द स्टोरी। या तो आपको स्टोरी कंप्लीट करना है, या तो आपको स्टोरी के टाइटल के ऊपर आपको स्टार्टिंग पॉइंट्स दिए है, आपको उसको कंप्लीट करना है, या तो एंडिंग पॉइंट, कंक्लूडिंग पॉइंट दिया है और आपको स्टोरी स्टार्टिंग से लिखना है। देखो मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि आपको जो इजी लगता है वो तो आप लिखना ही लिखना, बट ये बात ध्यान रखना कि लास्ट का जो लाइन दिया है कंक्लूडिंग में ऐसा होना चाहिए कि हाँ मुझे अब पता चला कि मैं मेरी मम्मी को उल्टा जवाब कभी नहीं दूंगा, कि हाँ मुझे अब पता चला कि मैं बाहर जाने के टाइम पे याद से मास्क लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर आपको स्टोरी बनाने बोला है कि लास्ट में ये लाइन आनी चाहिए। यस और नो? तो लास्ट में ये लाइन आनी चाहिए, तो आप स्टोरी लिख सकते हो, राइट? एंड फिर कैसे वैसे करके सर्कल बना के उस पॉइंट पे आ सकते हो। बट व्हाट इफ टाइम खत्म हो रहा हो और आपको यहाँ पर स्टोरी पूरा लिखने का मौका नहीं मिलता है, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर आप लिख सकते हो ना, पूरा पॉइंट लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकते हो? यस और नो? तो आप यहाँ पर स्टोरी अगर नहीं बना पा रहे हो, जहां पर आपका कंक्लूडिंग पॉइंट वैसा आ रहा है, तो सामने टीचर को ये तो लगेगा कि नहीं यार ये बंदे ने ट्राई किया है, द स्टूडेंट हैज ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू गेट द गुड मार्क्स, एंड वो आपको वहां पर मार्क्स देगी। ऑलराइट, आई होप ये पूरा इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी लगा रहेगा आपको। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं सारे 10th स्टैंडर्ड के इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आने वाला हूँ, इंपॉर्टेंस क्या क्या आने वाला पेपर में वो भी बताने वाला हूँ, एंड उसी के साथ में आपकी दिल खोल के मदद करने वाला हूँ, क्योंकि एक बार मैं भी 10th में था, मुझे भी किसी ने मदद किया था, एंड नाउ इट्स माय टर्न टू गिव बैक द अल्टीमेट कर्मा टू माय डियर गाइस एंड चैंपियंस। आई होप यू विल गिव योर लेवल बेस्ट इन द वेरी फर्स्ट पेपर ऑफ इंग्लिश। I hope you are going to give your best of it, and I wish you all the very best. Until we meet for the very next time, keep learning, keep rocking. Subscribe my channel if you have not done it yet. Comment down and tell me how was this video, and like the video. Bye.